इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट काम आता है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी को जब आप समझेंगे तो जानेंगे क्यों ये इतना ज़रूरी है। देखिए नाम क्या है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब आयन का बनना, किसी भी चीज़ का आयन में बदल जाना, उसका आयनाइजेशन होता है। और आयनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसलिए हमको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आयनाइजेशन का जो मीनिंग है उसको मतलब क्या है। आयन का बनना यानी कि किसी भी आयन का बनने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सोडियम है Na, सोडियम जो होता है उसको आपको आयन में बदलना है। आपने इसको आयन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको प्लस बनाना पड़ेगा, Na प्लस, ये आयन बन गया। आयन का मतलब होता है किसी के ऊपर चार्ज। चार्ज का मतलब या तो प्लस लिखा हो या माइनस, सिंपल सी बात, प्लस या माइनस लिखा है तो वो एक आयन होगा। इतनी बात समझ जाओ। कोई भी एलिमेंट का नाम लिखा हो, उसके ऊपर प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, समझ जाओ वो एक आयन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ठीक है, और S2 माइनस, O2 माइनस, या फिर O2 2 माइनस, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप Fe+3 लिख सकते हैं, आप Hg+2 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे आयन्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर माइनस या प्लस लिखा हुआ है तो सभी के सभी क्या होंगे, आयन्स होंगे। आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। इस बारे में भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं पहले कि एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिनके ऊपर प्लस होता है वो कैटायन होते हैं। यानी कि ये एनायन होते हैं और ये कैटायन होते हैं, इनके प्लस चार्ज है। इतनी सी बात है। तो आयन हो गया, यानी कि किसी भी एलिमेंट का आयन में बदल जाना क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन कहलाएगा। अब ये करने के लिए हमको देनी पड़ेगी एनर्जी। वो एनर्जी हम इसमें समझेंगे कि वो क्या होती है। देखो, जब भी आप किसी एलिमेंट को आयन में बदलेंगे तो आपको एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। कोई भी काम करने के लिए साइंस कहती है कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, तभी वो काम होगा, तभी वो वर्क हो पाएगा। तो आपको अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो Na जो है उसके पास थे इलेक्ट्रॉन 11, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास 11 थे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा पीरियोडिक टेबल देख के। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहाँ पे Na जो होता है वो 11वें स्थान पर होता है, 11वें नंबर पर होता है, इसलिए उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, तो जैसे ही आप इसमें से एक माइनस निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब क्योंकि एक माइनस कम हो गया, एक माइनस कम हो गया तो प्लस बन जाएगा, वो माइनस चला गया तो प्लस बन गया। तो ये क्या है, +1। असल में 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं है, प्लस लिखते हैं, लेकिन ये +1 है असल में। ऐसे +2 प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वो प्लस होता जाएगा। आप 2 निकालोगे तो +2, 3 निकालोगे +3। लेकिन सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ही देता है, एक से ज़्यादा नहीं देता है, इसलिए आपको हमेशा ही Na+ लिखा मिलेगा। कभी भी आपको Na+2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। केमिस्ट्री में सोडियम जो है वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं दे सकता है। ये ध्यान रखने से, उसका भी अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्यों नहीं दे सकता है वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी का आपको इतना समझना है कि सोडियम, लिथियम, ये जो ग्रुप नंबर 1 के, जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में होता है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए ये भी एक ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ें हम समझिए कि आयन का बदलना क्या कहलाता है, आयनाइजेशन। अब वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो आपको सोडियम में या किसी भी एटम में देनी पड़ेगी, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए, वो एनर्जी जो हमें चाहिए क्या करने के लिए, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, उस इलेक्ट्रॉन के, उस इलेक्ट्रॉन के एटम, जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम में है वो वाला एटम की बात हो रही है, जिससे हम निकाल रहे हैं उसका एटम, इट्स एटम। कौन सा, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है और गैसेस का मतलब ये ही क्यों लिखते हैं, ये भी हम समझें कि आखिर ये क्यों लिखते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम, एटम में से निकालने के, लेकिन क्या लिखते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। इससे पहले समझना जरूरी है ये वाला वर्ड, आउटर मोस्ट। रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी तो हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एटम और दूसरा एटम। आप देख सकते हैं 2 एटम हमारे पास। पहले एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है, देखो 1 2 3। यहाँ पे 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगले में सिर्फ 1 है। ये कौन सा एटम, यह है लिथियम का एटम। लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3rd होता है, 3 होता है। तो लिथियम में 3 होते हैं, तो 1 2 3, ये हमने लिथियम का एटम बना रखा है। अगला जो है उसके अंदर कितने हैं, देखो 2, तो पहले में कितने हैं, 2, अगले में 8 हैं, 2,8, 2,8, और अगले में कितना है, 1 है खाली। तो ये कौन सा एटम है, ये है सोडियम का एटम, 281, कितने हो, 11 हो गए ना, और 11 तो सोडियम होता है, तो ये सोडियम है।
तो ये लिथियम है, ये सोडियम है। आप ध्यान दें, दोनों में ही सबसे बाहर का जो शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल आपको दिख रहा है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 1। क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट का मतलब सबसे बाहरी कक्षा जो आपको दिख रही है, जो कक्षा दिख रही है सबसे बाहरी कक्षा, सबसे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा। तो ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, और भी हमारे पास लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, रिबीडियम है, सीजियम है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के होते हैं। तो इनके सभी में इलेक्ट्रॉन एक ही मिलेगा सबसे बाहर वाले में। अगर आप इसके आगे बढ़ जाएं, मान लो हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ गए, जैसे ही आप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाएंगे, आपको अगला मिलेगा मैग्नीशियम, Mg मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 2 के हैं, तो इनका जब आप एटम बनाएंगे तो सबसे बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके में 2 हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनका बनाया है तो एक एक है। आपकी मर्जी है, वो तो आप जो भी एटम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसमें 2 होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि हमें एनर्जी जो चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसको निकाल रहे हैं, इसको नहीं निकालना है, इसको निकाल तो सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसको निकालने के लिए जितनी चाहिए उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, सिर्फ उसी को बोलेंगे जो सबसे बाहर का होगा। जो अंदर का होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो बाहर का होगा इसको निकालने के लिए चाहिए वही क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, अब आउटर मोस्ट की बात होगी। आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन, वो होगा आउटर मोस्ट। लेकिन हमने बात करी थी कि हम कुछ चीज़ के बारे में समझेंगे जो कि है आइसोलेटेड गैसियस। इसका क्या मतलब है, देखो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है। जब कोविड आया था तो कोविड में सबको कहा गया था कि आप जो हैं आइसोलेशन में रहिए। कहा गया था किस में रहिए, आइसोलेशन में रहिए, यानी कि आप अकेले रहिए, अकेले रहिए, किसी के साथ मिलिए जुलिए मत, क्योंकि हो सकता है कोविड फैल जाए, कोरोना फैल जाए, वायरस फैल सकता है। तो आप क्या रहें, आइसोलेशन में रहें, अकेले रहें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकेले के लिए, यानी कि जो एटम होगा जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए अकेला, एलोन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एलोन, अकेला। अकेला होगा तभी हम निकाल पाएंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल अकेला नहीं है, मान लो 2 एटम हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, ये या फिर 3 ले लो, ये तीनों साथ हैं। जब आप इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये जो दूसरा एटम है ये भी तो उसको खींचेगा ना, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको पुल करेगा या खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं वो अकेला हो। अगर अकेला नहीं होगा तो आसपास के जो एटम होंगे वो उस पर अपना प्रभाव डालेंगे, अपना इफेक्ट डालेंगे उस पर, और हमारी एनर्जी की जो वैल्यू आएगी उसको निकालने के लिए वो बदल सकती है। तो वो गलत आ जाएगी, सही नहीं आएगी। सही तब आएगी जब वो अकेला हो। अकेले पे ही हमें अटैक करना है, कह सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, वो अकेले पे करेंगे तो सही वैल्यू होगी, सही तरह से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। इसलिए कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, गैसियस को लिखा। अब जानते हैं जो मैटर होता है वो 3 तरह का होता है। 3 तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो एटम होते हैं बहुत पास पास होते हैं, आप निकाल ही नहीं पाओगे। जैसे ये हैं, इससे ही बहुत पास पास, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लगे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। तो आप जानते ही होंगे, आपने प्राइमरी क्लास में अगर पढ़ा हो तो सॉलिड मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसी वजह से जो एटम है बहुत पास पास होंगे। इतना पास पास होंगे तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी बहुत, तो सही वैल्यू नहीं आ पाती है। तो इसे सॉलिड को नहीं ले सकते, लिक्विड को भी नहीं ले सकते, वो भी पास ही होते हैं लगभग। लेकिन गैस जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनके एटम बहुत दूर दूर मिलेंगे आपको, इतना दूर दूर कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको अकेला एटम मिल जाएगा, अकेला एटम सिर्फ गैस ही दे सकती है आपको। लिक्विड सॉलिड अकेले एटम आप कैसे निकालेंगे, बहुत, वैसे तो यही बहुत मुश्किल है। ये तो सिर्फ एक कहानी है, आप कह सकते हो, एक सोच है कि अगर हम ऐसा करें तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी, हम एनर्जी निकाल सकते हैं अगर हमें गैस मिल जाए। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं तक हाइपोथेटिकल होता है, रियल वर्ल्ड में ये करना बहुत मुश्किल है। आप एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हो, एक एटम बहुत छोटा होता है, आप देख भी नहीं सकते एटम को। तो एक एटम पे काम करना ये तो बहुत मुश्किल है। मान लो एक बहुत ही, मान लो 50,000 किलोमीटर के वर्ग में, 50,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारी घास पड़ी है, आप कह सकते हो बहुत सारी घास है। उस घास में से आपको एक नीडल पे, एक सुई है उसमें पड़ी, उस पर काम करना है, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते। ऐसी सेम चीज़
एटम्स के साथ होती है। एटम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो बिलियंस ऑफ एटम्स में से एक पे काम करना, ये तो वही बात हो गई कि यूनिवर्स में से, सिर्फ यूनिवर्स में से हमें एक रेत का कण है उस पर काम करना है। ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हमको इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये अकेले के लिए, और ये क्योंकि गैस ही हमको अकेला एटम दे सकती है, इसे लिखते हैं गैसियस। तो वो एटम जो अकेला होगा, गैस का होगा, उसमें से सबसे बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आयनाइजेशन होती क्या है। बाकी ये ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, अलग अलग एलिमेंट पे, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, वो अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन समझने के लिए कि अगर होती क्या है, तो ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप ये चीज़ कुछ समझ आ गई हो। अब जैसे ही आप किसी को भी आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने बात करी सोडियम की, तो सोडियम को आप जैसी एनर्जी देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये Na+ बन जाएगा, साथ में हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम पे आपने आयनाइजेशन एनर्जी डाली, एक निकाला, एक निकालते ही क्या बनेगा, Mg+ बनेगा, एक निकल जाएगा। अब क्योंकि ये तो ग्रुप 1 का है, ये तो हमने अभी बात करी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन Mg जो कि ग्रुप 2 का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो आपको फिर से इस पर लगानी पड़ेगी, फिर से एनर्जी लगाएंगे, ये बहुत आसानी से एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये बन जाएगा Mg+2, और हमें मिल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Mg से Mg+2। अगर आप इसी को आगे कंटिन्यू रखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg+ लिख दो यहाँ पे, Mg+, फिर आप इसको एनर्जी दी, और ये क्या बन जाएगा, Mg+2, साथ में हमें देगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो पहले दे ही चुका है, एक और दे दिया, क्या बन गया, Mg+2। अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, Mg से बना, ऐसे Mg से बना Mg+2, तो देगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 देने पड़ेंगे इसको। अगर ऐसे लिखोगे तो 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो एक दे चुका था, वो Mg+ है, ये Mg है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये काम होता है आयनाइजेशन एनर्जी का, कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करता है, मतलब हमें बताता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्योंकि फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर सारा काम लगभग इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो ज़्यादातर रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी, बैटरीज वगैरह जो भी हम स्टडी करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सब इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होता है और चार्ज होता है। इसलिए इसका काम बहुत ज़रूरी है साइंस के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। वो समझ आ गई, कोई भी डाउट कमेंट कीजिएगा, कोई नया टॉपिक होगा उस बारे में हम नेक्स्ट में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।